स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2। बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2। स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स हमने जैसे सीखा है कि इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, so we will say biomolecules is of three types, basically three types, तीन टाइप के होते हैं। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, मैं बेसिक टाइप की बता रहा हूं, इसके अलावा और भी बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे अच्छा ये पहले लिखा हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। हम लोग इसको बाय एंड लार्ज 4 कर देते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, ठीक। ये मेन 4 टाइप है जो हमें सीखना है। बायोमोलिक्यूल्स 4 टाइप की, बेसिक और जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, बस। अब हम लोग शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? सबसे पहले 2 लाइन इसके बारे में बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फूड। इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड का, ये बेसिक कंपोनेंट है। एंड नॉट ओनली द बेसिक कंपोनेंट, it is the principal source of energy. Principal source of energy. So it is the basic component of the food. It is the principal source of energy. ठीक है। एंड टोटल ड्राई वेट का जो भी है प्लांट्स का, वो है 80% इज दी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एनिमल्स के लिए ठीक है 80% नहीं है, थोड़ा बहुत परसेंटेज कम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इज दी बेसिक कंपोनेंट। ना चले आते हैं, ये एक लाइन में बता दिया। अब चले आते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। नाउ chemical composition of carbohydrate, chemical composition of carbohydrate, मेन केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 है मेन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये इसका नाम कार्बोहाइड्रेट इसको क्यों पढ़ा? बिकॉज यू सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन remains in 2:1 ratio, just like water. ठीक है। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है 2:1 रेशियो में रहते हैं। अगर हम इसकी एक जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज रिटन एज CnH2O whole n, where n is the number
of carbon. N is what? Number of carbon atoms, C atoms. ये इसकी जनरल फॉर्मूला में बता रहे। कार्बोहाइड्रेट का और एक नाम है, इसको कहते हैं सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड। Carbohydrate is also called as saccharide. Saccharide क्यों है? Because sugar is the basic component. Because sugar is the basic component. ठीक है ये। नाउ अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं फिजिक्स की टीचर नहीं हूं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो एक बार बता देना। फिजिक्स तो कह रहे हैं, केमिस्ट्री की। कार्बोहाइड्रेट हैज कार्बोनिल ग्रुप, सही है? क्लास 12 की स्टूडेंट, सही है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है? ये कहां होता है? राइट, इसकी प्रेजेंस के ऊपर एज पर position of carbonyl group, as per position of the carbonyl group, carbohydrate is, शॉर्ट में लिख रहा हूं कार्बो इज 2 टाइप। अब आप कोई बता पाएगा कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप कौन कौन सा? नहीं, ये है एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 टाइप की है एज पर द पोजीशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अब अगर मान के चलो, अगर इसकी कार्बोनिल ग्रुप अगर कार्बन चेन का एंड में है, कार्बोनिल ग्रुप इज एंड ऑफ कार्बन चेन, सही लिखा है? सो इसको कहेंगे एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप अगर कार्बन चेन के लास्ट में है, एंड पे है, तो ये है एल्डिहाइड। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये हो गया आपकी एल्डिहाइड। लेकिन यही कार्बोनिल ग्रुप दैट मिडिल ऑफ कार्बन चेन, अगर ये कार्बन चेन के मिडिल पे है तो ये क्या कहेंगे? इसको कीटोन। क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। So carbohydrate can be of 2 types as per the present or as per the position of the carbonyl group. या तो ये एल्डिहाइड होगा
या ये कीटोन होगा। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे जिसको आप बार बार बोल रहे हो, तो आपको इंतजार था, सो वो है एज carbohydrate is categorized in 3 types. Carbohydrate category. It is monosaccharide, saccharide मतलब sugar, mono very good, monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. So they are categorized in 3: monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. Now let us look into monosaccharide. Let us look into monosaccharide. Monosaccharide, what does it mean? Monosaccharide, mono means single, मोनो का मतलब है सिंगल, सो इसमें सिंगल सैकराइड, सो इसको कहेंगे, वी विल टेल हिम, कॉल इट अ सिंपल शुगर, वी विल कॉल इट अ सिंपल शुगर। ठीक है, किसी बुक्स में इसको एनर्जी शुगर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी शुगर, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला एनर्जी शुगर। नाउ एक चीज इसको डेफिनेशन वाइज इसको याद रखेंगे, व्हाई इट इज कॉल्ड इज मोनोसैकराइड, बिकॉज द शुगर will not hydrolyze further, फिर ये आगे चल के हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इस टाइप की शुगर, इस टाइप की स्ट्रक्चर आगे हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकराइड। ठीक है, now how they are represented? It is represented as CN, उसके बाद H2N, क्या है? H2N, हम जानते हैं H2O होगा, H2NON, so it is represented as CN H2NON। जनरली की बात करेंगे, मोनोसैकराइड में 3 से लेके 7 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो जनरली अपने लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश करेंगे, जनरली देयर आर 3 to 7 कार्बन एटम, देयर आर कितने? 3 से 7 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जनरली 3 से 7 कार्बन एटम्स होते हैं। मोनोसैकराइड कैन बी क्या? कैन बी aldoses, can be aldoses। now what is this aldoses? मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन इस जगह में बताऊंगा, कैन बी aldoses और केटोस, और केटोसिस कहते हैं इसको, केटोसिस। इट कैन बी aldoses
or it can be ketosis. Now what is this aldosis and ketosis? What is this aldosis? Carbohydrate with the aldehyde, aldosis. So हम लिखेंगे कार्बो प्लस एल्डिहाइड, इसको कहेंगे एल्डोसिस. एंड कार्बो विथ कीटोन, कार्बो प्लस कीटोन, इट इज कॉल्ड एज कीटोसिस. सो एल्डोसिस में क्या होता है? एल्डोसिस में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एकदम एंड पे होता है. सही है गलत है? सही है या गलत है? कार्बोनिल एटम जो है कार्बन चेन का एंड पे होता है, कीटोन में कार्बन चेन का मिडिल पे होता है. सो हम लोग एन, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? एच. बार बार बोलने से याद रह जाता है. और इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? ये मिडिल पे. ठीक, तो बार बार हम लोग देख रहे हैं कार्बोनिल चेन एंड पे, कार्बोनिल चेन मिडिल पे. मोनोसैकेराइड कैन बी एल्डोसिस और दी इट कैन बी कीटोसिस. ये हो गया जनरल कैटेगरी की बात. अब हम लोग अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल कैटेगरी में जाएंगे मोनोसैकेराइड की, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमने क्या कहा? 3 से 7 तक हो सकते हैं. कार्बन एटम कितने से हो सकते हैं? 3 से लेके 7 तक. सो व्हाट वी विल से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द basis of number of carbon atoms, on the basis of number of carbon atoms, it can be monosaccharide, can be what? It can be triosis. ठीक है, triosis. It can be tri मतलब 3, उसके बाद tetrosis, tetrosis. tetra मतलब 4. It can be pentosis. हमने सुना है पेंटोस शुगर का नाम, we have heard it, pentosis. 5. सो 6 में क्या आएगा? हेक्सोसिस, हेक्सोस. सो इट कैन बी हेक्सोस शुगर 6. और नंबर 5 इट इज कॉल्ड एज हेप्टोसिस. हेप्टा मीन्स व्हाट? हेप्टा का मतलब क्या होता है? यस. So it can be 1, trials का मतलब है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6 और यह है 7. ठीक है, इसको ऐसे करते, तो इट कैन बी लाइक दैट. सो चलिए हम लोग एक बार छोटे छोटे करके देख लेते हैं व्हाट इज ट्रायोसिस. ट्रायोसिस मतलब 3 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल. सो इसकी फॉर्मूला क्या होगा? C3. तो H क्या होगा? 2N. 2N क्या हो गया? 6. 2N क्या हो गया? 6. तो O क्या होगा? वो भी 3 ही होगा. तो C3H6O3 ये हो गया. इसकी एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रायोस शुगर का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रायोस शुगर का एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड. और दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन. कोई हमको बता पाएगा? इतना दूर रुक के कोई हमें बता पाएगा ये नाम हमने कहां सुना था?
बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे सुना था, बताओ कोई, एनीबॉडी टेल मी। ये ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाई, हाँ बोलो बोलो बोलो। फोटोसिंथेसिस, नो, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। श्रीराम, यस। ऐश्वर्या, रेस्पिरेशन में कहा मिला था ये ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन? कौन सा साइकिल, कौन सा फर्स्ट वाली साइकिल? कौन सी साइकिल? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये देखा था, ग्लाइकोलाइसिस में फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, याद आ रहा है? फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट डिवाइड होके दो चीज में बन रहा है, एक DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, और दूसरा क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, और इसको और एक नाम से कहते हैं 3PGAL, ग्लिसरल्डिहाइड, 3 पागल। इसको इस तरह से बायोलॉजी में पढ़ाते हैं हम लोग, 3 पागल। फ्रुक्टोज ब्रेकडाउन होके एक ढैप बना और एक 3 पागल बना, ठीक है? तो 3PGAL फिर आगे चल के पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड, और DHAP फिर कन्वर्ट होके G3P होगा, एवं अगेन पायरुविक एसिड बनेगा। तो इसी जगह पे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट डिवाइड होके आगे क्या बन रहा है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तोड़ के ये क्या बन रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, हमने पढ़ लिया है था कार्बन कंपाउंड, ये एल्डिहाइड है इसमें, देखो दिस इज दी एल्डिहाइड इज एडेड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन क्या है, एसीटोन इट्स अ टाइप ऑफ कीटोन वन, राइट? एनीवेज, तो ये कन्वर्सेशन तो बाद में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एल्डिहाइड मतलब कार्बन चेन, कार्बोनिल चेन इज एंड ऑफ द कार्बन, sorry, carbonyl group is end of the carbon chain, so it is called as monosaccharide. This is the smallest monosaccharide, we will call it smallest monosaccharide। आपकी पूरी लेसन में कहीं आपने ये देखा कि DHAP फिर ये 2 या 1 से बन गया सैकराइड, आपने देखा क्या? 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिवाइड हो गया? ऐसा बिल्कुल एक्चुअली नहीं हुआ है, इसके एडिशन हुआ है, C3 का एडिशन हुआ है। हमने क्या कहा कि मोनोसैकेराइड बाद में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो मैं जब क्वेश्चन की आपको बताना चाहिए था, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड आगे चल के हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। आपकी पूरी लेसन में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ये जो ट्रायोस ग्लूकोज है ना, ट्रायोस शुगर है, ये आगे चल के हाइड्रोलाइसिस होके 2-1 या 1-2 इस तरह का बंटवारा नहीं हो रहा है, क्लियर है? ये कन्वर्ट होके कुछ और बन रहा है, यानी कि ये जब टूटेगा तो ओनली दे विल गिव दी एनर्जी, दे विल व्हाट, प्रोड्यूस एनर्जी। पायरुविक एसिड ये भी 3 मॉलिक्यूल की है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन है पायरुविक एसिड, है ना? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन ये कब टूटेगा, कब इसमें टूटेगा? व्हेन इट विल ब्रेक डाउन। ये एक्चुअली टूटेगा ही नहीं, क्योंकि पायरुविक एसिड चल के एसिटाइल कोए बनेगा, वो भी 3 मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली ये 2 मॉलिक्यूल्स के होंगे। ये जगह कहां टूटेगा, एसिटाइल कोए। ये मोनोसैकेराइड टूट नहीं रहा है, एक्चुअली मोनोसैकेराइड जो है ये कन्वर्टेड हो रहा है, ये 2 and 1 में। देखो पायरुविक जब एसिटाइल कोए बन रहा है, कोई अगर नहीं समझ रहा है तो बात करो,
रेस्पिरेशन में मैंने क्या देखा, पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोए में कन्वर्शन हो रहा है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल रहा है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन, पढ़ लिया था ना आपने, लिंक रिएक्शन। तो पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड एक निकल गया और एसिटाइल कोए हो गया 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड। और इसके साथ अब क्या लगा है, ओ ए, फुल फॉर्म क्या है कोई बताएगा, ओ ए ऐड होगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। मैं कहा था, मैं कहा चला आया, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सालो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड से, 4 कार्बन से 2 कार्बन के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, बोर्ड के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है सिट्रिक एसिड साइकिल, आता ही है बोर्ड में। सिट्रिक एसिड साइकिल इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। समझ में आया, छोटा सा 2 लाइन में समझा दिया। देखो 3 कार्बन कंपाउंड, ये एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, बेसिकली व्हाट हो रहा है कि ये कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, ये था पायरुविक एसिड और ये है एसिटाइल कोए, दोनों अलग अलग चीज है, 2 डिफरेंट चीज है। पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्शन हो रहा है तो एक कार्बन एटम निकल के आ जा रहा है, तो वो अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है क्योंकि मोनोसैकेराइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हाइड्रोलाइसिस आगे नहीं होगा। क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया, सही है? किसका सर के ऊपर से गया एक बार हमको बताओ तो, किसी का सर के ऊपर से गया क्या? नहीं गया। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज, हाँ ठीक है, वेरी गुड, टेट्रोसिस। जाना भी नहीं चाहिए, ये तो पढ़ के आए हो आप लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक में। टेट्रोसिस, टेट्रोसिस मतलब 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 होगा तो C4 होगा, H में 2N मतलब 8 होगा, O भी आपका 4 होगा। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट, एग्जांपल इज एरिथ्रोज, एग्जांपल इज एरिथ्रोज। स्टूडेंट्स ये एरिथ्रोज आपने यहां नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन का जो साइकिल है, डार्क रिएक्शन का जो साइकिल है जिसमें आपकी कन्वर्शन होते यानी कि आरयूबीपी रीजेनरेट होते हैं, अगर आपकी बुक में है तो उस जगह में आप देख सकते हो कि देयर इज अ एरिथ्रोज फॉर्मेशन हो रहा है, एरिथ्रोज, हेप्ट्यूलोज, ये सारे फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज द एरिथ्रोज। एरिथ्रोज इज ऑल्सो अ शुगर, इट इज अ टेट्रोज शुगर। उसके बाद हम लोग आएंगे पेंटोज शुगर, वेरी वेरी नोन टू अस, पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब C5, H में क्या होगा 10O5, यही तो होना चाहिए पेंटोज में, C5H10O5। पेंटोज शुगर का एग्जांपल वेरी नोन टू अस, ये क्या है, या तो ये राइबोज शुगर है, इफ इट इज अ राइबोज, आई मीन चलिए उसकी स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे बाद में, या तो ये राइबोज शुगर है, या तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको नीट में कभी कभार थ्रो कर देते हैं कि आप जानते हो एक राइबोज शुगर पेंटोज शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है, तीसरा कौन सी पेंटोज शुगर है, दिस इज कॉल्ड एज राइब्यूलोज। याद आ रहा है, राइब्यूलोज, या तो आरयूबीपी 5 शुगर है ना, क्रेब्स साइकिल में ये इसमें कैमरा में डार्क रिएक्शन में रीजेनरेशन हो रहा है, 5 शुगर है ना आरयूबीपी, राइब्यूलोज, राइब्यूलोज इज अ 5 शुगर, ये 5 शुगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन है, दोनों मिलके बन जाते हैं 6 कार्बन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल है, 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं इस तरह से। ये है केटोन बॉडीज, ये अनस्टेबल है तो ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं 3 शुगर में बदल जाते हैं पायरुविक एसिड। ना पायरुविक एसिड फिर यहाँ जाके रीजेनरेशन होके फिर ये राइबुलोज बनते हैं, जिनमें से हमें एक ग्लूकोज मिल गया, चलिए वो ठीक है। सो राइब्यूलोज इज ऑल्सो अ पेंटोज शुगर, ठीक है। उसके बाद आएंगे हेक्सोज शुगर।
हेलो, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना। हेक्सोस शुगर, हेक्सोस में क्या होगा, 6 कार्बन होगा, तो कार्बन 6 होगा, तो ये क्या होगा, H12 होगा, O6 होगा, C6 H12 O6। व्हाट इज द एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज। ठीक है, मैं लिखता हूं, रुको, ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल। और कोई बताएगा ग्लूकोज छोड़ के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, व्हाट इज द अदर। यस, फ्रक्टोज, यस, फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज द ग्रेप शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, ये आप लोग लिख लो। गैलेक्टोज, क्या है, गैलेक्टोज। और मैनोज। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का टेस्ट करता हूं। मैनोज का बात आपने पूरी बायोलॉजी में कहां सुना है, मैनोज शुगर का बात आपने पूरी बायोलॉजी में कहां सुना है। हिंस दो, हिंस। 11 के चैप्टर में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, बोलो। और किसी को हिंस चाहिए 11 में। ओके, चलिए और भी छोटा हिंस देता हूं। प्लांट किंगडम में पढ़ा है, प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा है इसकी। ओके, प्लांट किंगडम में आपने एल्गी में पढ़ा है। हाँ, बोलो बोलो। एल्गी में आपने ब्राउन एल्गी में नाम सुना है, ब्राउन एल्गी में होता है लैमिनारिन एंड मैनिटोल, नाम सुना है, लैमिनारिन एंड मैनिटोल। सो दिस इज द हेक्सोशु, ये मैनोज शुगर है। नाउ हेक्सोस शुगर एक्चुअली 2 फॉर्म्स में आते हैं। हेक्सो शुगर comes in 2 forms। हेक्सो शुगर 2 फॉर्म्स में आते हैं, 2 फॉर्म्स। व्हाट आर दीज 2 फॉर्म्स, हेक्सो sugar comes in 2 forms. Why? Because these forms, due to the spatial arrangement of same number of atoms, spatial arrangement of सेम नंबर ऑफ एटम्स, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ये पढ़ेंगे कि हेक्सो शुगर 2 फॉर्म में आते हैं। वन, इट इज कॉल्ड एज ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म, एंड बी है क्लोज चेन फॉर्म, क्लोज चेन क्लोज चेन फॉर्म। ये 2 फॉर्म में आते हैं, ओपन चेन फॉर्म एंड क्लोज चेन फॉर्म। लेट अस लुक एट दी ओपन चेन फॉर्म एंड दी क्लोज चेन फॉर्म। किसी चीज को हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। ओपन चेन फॉर्म एंड क्लोज, इनमें होता क्या है, देखिए। ओपन, पहले हम लोग ओपन चेन फॉर्म की बात करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज की एग्जांपल में हम लोग से फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड ही लेते हैं। एल्डिहाइड ग्लूकोज के एग्जांपल लेते हैं, इसमें एल्डिहाइड होता है। नाउ लेट अस लुक इज दिस फॉर्म। पहले हम लोग इसको एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड कर लिया। अब हम लोग करेंगे इसका एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। ये इस जगह पे आपका 3rd कार्बन में एक कैच है, सिर्फ हाइड्रोक्सिल नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। 3rd कार्बन में फिर 4th कार्बन से बाकी सिमिलर है। 4th कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये आपकी ये एक है, ये सॉरी, यहाँ पर ये आपका एक है, ये एक, इनमें गलती से 2 हो गया, ये एक है, एक ये एक है। एक्चुअली मैं मार्किंग करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है O, OH, फिर ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये H है, ये OH है, ठीक है। और रुको, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने दो इसको। कभी कभार ना थोड़ा सा हैंग कर जाता है। 3 4 5, ये है 6, 6 कार्बन, यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन है, ये इस जगह पे। अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे नहीं पता। 1 मिनट होल्ड करो, इसको बंद कर देता हूँ। सो वी आई मस्ट क्लोज। अब ये हाइड्रोजन है, अब ये OH है, अब ये होता है हाइड्रोजन, ठीक। सो अब देखो, ये जो चेन फॉर्मेशन है इसको कहते हैं ओपन चेन फॉर्मेशन। ये इसको क्या कहते हैं? ओपन चेन फॉर्मेशन। अगर क्लोज चेन फॉर्मेशन की बात करें, सो इट विल लुक लाइक दिस। जस्ट होल्ड, ये हो क्या रहा है? नाउ यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक कार्बन, ये सब कार्बन है, ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, HOH, यहाँ पर ही की आपका HOH, यहाँ पर ही भी आपकी H, इसी जगह पे थोड़ा सा चेंज आएगा, OH, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, H, और इसी जगह पे सॉरी OH, और यहाँ पर ही भी आपका OH हाइड्रोक्सिल हो गया। ये 4th कार्बन पे। 5th कार्बन पे, 5th कार्बन, 6th कार्बन पे अब कौन आया? ओह, सर आया। ओके, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। तो इसी जगह पे आपका कौन आएगा? इसी जगह पे आपकी CH2OH, ये जगह पे आपकी क्या आया? CH2OH आया, ठीक है। सो ये देखो, ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन, ये 5th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, 6th कार्बन कहते हैं। तो 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ही आपका 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे आपका CH2OH है। तो ये ग्लूकोज का जो है ये ओपन
ग्लूकोज का जो है वो ओपन चेन हमने एक लिया और एक क्लोज चेन लिया। तो हेक्सो शुगर जो है वो दो चेन में आते हैं, या तो ओपन चेन फॉर्म में या तो क्लोज चेन फॉर्म में आते हैं। तो क्लोज चेन फॉर्म जो है उसको हम लोग कहते हैं रिंग फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिंग फॉर्म कहते हैं। क्लोज चेन का इसको रिंग फॉर्म कहा जाता है क्योंकि ये एक रिंग की तरह आता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट हो गया हमारा हेप्टो शुगर। व्हाट इज दैट? हेप्टो शुगर मतलब इसमें 7 कार्बन होंगे, हेप्टो शुगर। सो हेप्टोसिस, ये हेप्टोसिस है। हेप्टोसिस में क्या होगा? C7, C7 होने से क्या होगा? H कितना हो जाएगा? 14, O कितना हो जाएगा? 7, तो C7 H14 O7। यहां भी हम लोग देखेंगे, ये एग्जाम्पल हमारा किसमें है? डार्क रिएक्शन में हमने देखा इस शुगर्स को। सेडोहेप्ट्यूलोज, अभी मैंने आपको बता रहा था, सेडोहेप्ट्यूलोज, सेडोहेप्ट्यूलोज है, ग्लूकोहेप्टोसिस है, गैलेक्टोहेप्टोसिस है। जिसमें जिसमें हेप्टोसिस लगा है सब हेप्टो शुगर। तो हमने एक ही एग्जांपल लिया, सेडोहेप्ट्यूलोज। बहुत ही जाना पहचाना है, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ के आए हैं इस चीज को। डू यू अंडरस्टैंड? सो अब हम लोग बात करेंगे ये जो ग्लूकोज, जैसे मैंने अभी बता रहा था, ग्लूकोज को कहते हैं ग्रेप शुगर। इट इज कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है। इसको और एक मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज शुगर जो हमारे क्या में सलाइन चलाते हैं ना, उसमें डेक्सट्रोज शुगर भी ऐड किया जाता है। डेक्सट्रोज उसको कहते हैं, देखना उसमें लिखा हुआ होता है डेक्सट्रोज शुगर। ये हमारा ब्लड में नेचुरल होता है। डेक्सट्रोज शुगर इज नेचुरल इन आवर ब्लड, नेचुरल इन आवर ब्लड। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? हेलो। सो ये, हाँ, ये जो है कभी कभार आप ख्याल करना, अगर आपको मौका मिले या तो कोई दवाई दुकान में जाके आप बोल सकते हो कि भाई हमको एक सलाइन का बोतल दिखाओ, तो वो आपको दिखाएगा, तो उसमें आप पढ़ के बोल देना कि भाई ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो आप देख लेना, उसमें डेक्सट्रोज शुगर लिखा हुआ होता है। ग्लूकोज की बात हो गई, आते हैं फ्रक्टोज की बात। फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। इसको क्या कहते हैं? फ्रूट। अच्छा, ग्लूकोज को मीन केन शुगर भी कहते हैं, इसको केन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये केन, शुगर केन से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको केन शुगर और ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज भी कहे जाते हैं। फ्रक्टोज के बारे में इसको कहते हैं फ्रूट शुगर, क्योंकि ये फ्रूट में होते हैं। ये शुगर किस में होते हैं? फ्रूट में होते हैं, ठीक है? सो ये नेक्टर एंड हनी में भी होता है। नेक्टर एंड हनी, नेक्टर में, हनी में तो आपका ग्लूकोज भी होता है, लेकिन फ्रक्टोज भी होते हैं। दिस इज द स्वीटेस्ट, दिस इज द स्वीटेस्ट अमॉन्ग द ऑल शुगर, स्वीटेस्ट अमॉन्ग ऑल शुगर्स। सारे शुगर्स में ये स्वीटेस्ट है, ठीक है? उसके बाद आते हैं गैलेक्टोज। इसके बाद क्या आएंगे? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या होते हैं? गैलेक्टोज को क्या कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं ब्रेन शुगर, या इसको ब्रेन शुगर के नाम से कहा जाता है, ब्रेन शुगर, ठीक है? ब्रेन शुगर। ये ब्रेन शुगर कहां से फॉर्म होते हैं हम जानते हो? इट इज फॉर्म
from milk, lactose or milk sugar. It is formed from the milk. मिल्क में क्या होते हैं? लैक्टोज. ये लैक्टोज फॉर्म करते हैं गैलेक्टोज विच इज कॉल्ड एज ब्रेन शुगर. यानी कि दूध पीना ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है. इट कंटेन्स दी ब्रेन शुगर. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. So next is called as deoxyribose. नेक्स्ट शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज. ठीक है. डीऑक्सीराइबोज तो मैंने पहले ही कहा ये डीएनए में है, फिर भी लिख देता हूं डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज किसने में है? डीएनए में है और आरएनए में है. डिफरेंसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे. डीएनए आरएनए में है राइबोज शुगर. दीज आर ऑल पेंटोज शुगर. बट ये जो मोनोसैकेराइड्स की ये इंपॉर्टेंस ही मैं बता रहा हूं. जबकि ये डीऑक्सीराइबोज एंड ये है, ये राइबोज है, ये तो आपकी पेंटोज शुगर में आते हैं. लेकिन मैं आपको ये इसका इंपॉर्टेंस ही बताता हूं कि मोनोसैकेराइड जो है इसमें भी कंबाइंड होके रहते हैं. इसमें भी कंबाइंड होके रहते हैं. तो खैर कोई बात नहीं. तो ये है हमारा लास्ट हमारा ये वाला क्लास एंड होता है यहाँ पर ही. और हम लोग फिर 12 बजे मिलेंगे इसकी आगे की कहानी को लेकर. थैंक यू स्टूडेंट.